कि बिगिनर जो स्टूडेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो एकदम फ्रेशर्स हैं, अगर मैं यहाँ बात करूँ, जिन्होंने एकदम तैयारी को शुरू किया है, ये फ्रेशर स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, फ्रेशर कैसे, ठीक है, तैयारी करें यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो, कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होने वाली है, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या होता है कि सबसे पहले आपका ये सवाल आपका अपने आप से होना चाहिए कि आपने यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए जो भी एग्ज़ाम को टारगेट किया है वो क्यों किया है, क्या आपकी ये मजबूरी है, ठीक है, कि आप इस मजबूरी के कारण इस सवाल को, जैसे एक तरीके से मेरी मजबूरी थी, मेरा कहीं जॉब नहीं लगा, मैं बीटेक का बंदा हूँ, 15,000 की मेरे को नौकरी मिल रही थी, तो मुझे बीटेक नहीं करना था, मुझे इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं करनी थी, तो मेरे घर में किसी ने कहा कि एसएससी की तैयारी होती है, एसएससी का पेपर होता है, और मेरे पड़ोस में कोई एसएससी में सेलेक्टेड है, इसीलिए हम एसएससी में कूद के आ गए और हम तैयारी शुरू कर दी है। क्या हम इस वजह से तैयारी कर रहे हैं, या मेरे बगल में, घर के बगल में कोई जो है रेलवे ग्रुप डी का लगा है, उसको मोटा दहेज मिला है, आराम से जो है 10 लाख 15 लाख रुपए की शादी हुई है, तो इस वजह से जो है उसके दहेज के पैसे को देखकर हम यहाँ पर जो है एक तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी करने आए हैं। या फिर ये कारण है कि हमने खाकी वेब सीरीज देखी है, आईपीएस लेवल का अलग ही एक भौकाल होता है, मजा आता है भैया जब एकदम सायरन निकलता है, एकदम जो है समाज में रुतबा होता है, तो हमको इस वजह से तैयारी करना है। या फिर आपके घर में या रिलेटिव में कोई आपके फलाना ताता फूफा चाऊ कोई है, वीडियो है या कुछ है, और बढ़िया एकदम 2-4 कोठी बनवा रखे हैं, अच्छा खासा 2-3 गाड़ी भी उनके दरवाजे पे खड़ी है, देखते हैं तो बहुत पैसा है, काम पर उन्हें जाना नहीं है, तो उस वजह से तैयारी करनी है। अगर आपके कुछ सपने इसमें से हैं जो सिर्फ प्रॉफिट देखकर आप उस जॉब में जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अडानी को भी फिर इसी दिशा में चले जाना चाहिए था। बेकार में वो जो है अपना हीरा का बिजनेस शुरू किया, या कहीं पर भी जो है छोटा मोटा कोई काम किया, उन्हें भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने की आवश्यकता थी। क्योंकि है ना, अगर प्रॉफिट के वजह से अगर हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। प्रॉफिट के पीछे भागना मतलब एक स्टार्टअप मिल जाए, एक किक मिल जाए, कि ये मिल जाए, तो शायद आप अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जानेंगे तो 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए भी सैलरी होती है अगर ढंग की पोस्ट में हो तो, और ज़िंदगी ऐसी है जिसकी कोई बात ही नहीं करते। वो छोड़िए, शायद आप हमारे फिर टीचिंग के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, कि शायद एक इंस्पेक्टर 20 साल में जितना नहीं कमा सकता ना, उतना एक टीचर अगर महीने में चाहे तो कमा सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। मैं छोड़ो कोई भी अगर ऐसा हो तो पूरे जीवन भर की एक इंस्पेक्टर की कमाई निकल जाएगी, एक टीचर एक महीने में निकाल देगा उतना, खान सर जैसे बड़े कोई टीचर हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हर चीज़ पैसा नहीं होता, हर चीज़ यहाँ पर एक तरीके से स्टार्टअप नहीं होता कि हाँ किसी के घर पे 2 गाड़ी खड़ी है और जो काम वो कर रहा है वही काम हम करने चलेंगे, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें डिसाइड नहीं करती हैं करियर आपका। आज के समय में कई सारे बच्चों को देख रहा हूँ, 12th पास आउट किए हुए हैं, ग्रेजुएशन के पहले साल में हैं, और कुछ नहीं मिला तो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें साधन कम लगना है। ऐसा नहीं है। फिर उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि आप 2 साल 3 साल तैयारी करते तो हैं, लेकिन अंदर की चीज़ें मजबूत नहीं होती, आपके स्ट्रॉन्ग विल डिज़ायर मजबूत नहीं होता है, तो बाद में आप टूट से जाते हैं, बिखर से जाते हैं, और फिर तैयारी आपको छोड़नी पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है तैयारी कैसे करें वो बाद की बात है, तैयारी क्यों करें इस क्यों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कि आपका जो क्यों है ना ये बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, वाई। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान का जो वाई है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपने अपनी जो है इतना बढ़िया 4-4 5-5 सरकारी नौकरी निकालने के बाद भी आप अभी टीचिंग क्यों करते हो, ठीक है, तो ये मेरा क्यों बहुत क्लियर है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। और मुझे आज से नहीं, जब मैं दिल्ली में 2014 से आया था, मैं तब से ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाए, मैंने घर घर जाके ट्यूशन्स पढ़ाया है, 6ठी क्लास के बच्चों को, 8वीं क्लास के बच्चों को, 10वीं क्लास के बच्चों को, ग्रेजुएशन को, फिर एसएससी के बच्चों को। तो मैं शुरू से मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं रोता हुआ घर से निकलूंगा और ट्यूशन पढ़ाने के बाद हंसता हुआ वापस घर पे आऊँगा, चाहे रीज़न कुछ भी रहे, किसी से मेरी कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं पढ़ा लूँ तो आधे घंटे के बाद मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान आएगी, क्योंकि मुझे मज़ा आता था कि हाँ यार मैंने किसी को कुछ दिया है, कुछ सिखाया है, मैंने कुछ नॉलेज शेयर किया है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आया और मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो ये क्यों बहुत रीज़न क्लियर है। अभी तो आपको जैसे तैसे लगेगा ना, पता क्या सोच रहोगे, पागल आदमी है, क्या बता रहा है, छोड़ो यार, कुछ गाइडेंस वाइडेंस बताओ, हमारा सरकारी नौकरी निकले, आराम से पोस्टेड हो। बट आप सबसे बड़े गलतफहमी में, यकीन मानिए, आप जिस लेवल पर है ना, शायद यहाँ से मैं थोड़े से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ आपसे, यकीन नहीं है ना, तो आप जिन भी लोगों को देखते हैं कि जो सीजीएल में सेलेक्टेड हैं, जरा उनसे दोबारा पूछिएगा कि क्या वो दोबारा पेपर नहीं देते हैं। सब देते हैं, सब पेपर देते हैं। यकीन मानो, आप इस भ्रम में हो कि आपको लग रहा है कि लोग दोबारा पेपर नहीं देते हैं और नौकरी निकलने के बाद वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं होता। पहली बात तो नौकरी निकलती नहीं है, और दूसरी निकल भी जाती है तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है।
एक्साइज इंस्पेक्टर बन तो गए हैं और पोस्टिंग भेज दिया केरला, फिर वहाँ से चिल्लाएंगे नारियल तेल में खाना बन गया, हमसे नहीं जिया जाएगा, हम तो दोबारा पेपर देंगे, दोबारा से तैयारी करेंगे। इतनी बुद्धि दिमाग पहले में नहीं थी? बताओ पहले थी कि नहीं थी? जब तुम्हें पता है रैंक नहीं था, जब तुम्हें पता है नंबर नहीं था, जरूरी था वो पोस्ट चूज करना? कोई और चूज कर लेता है। रॉन्ग डिसीजंस हैं, क्यों क्लियर नहीं है, और फिर उसके बाद अपना समय, सब कुछ सब बर्बाद इंसान करता है। अपने रिसोर्स भी इंसान बर्बाद कर रहा है, माँ बाप का समय बर्बाद कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। तो क्यों क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये क्यों क्लियर नहीं होता है ना, तो जो असली जीने की उम्र होती है 25 से 35 साल, जहां पर आपको वाकई में जिंदगी जीना है, घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है, जो आपका एक युवा वाला समय होता है, वो आप अपना इन्हीं तैयारियों के चक्कर में, फ्रस्ट्रेशंस के चक्कर में निकाल देते हैं। शादी ब्याह हो जाता है, फिर जिंदगी में जिम्मेदारियां आ जाती हैं और जी नहीं पाते हो। तो ये क्यों क्लियर करो पहले कि हाँ मुझे क्यों ही मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। क्या पैसा कमाना मेरा मकसद है? यकीन मानो अगर पैसा कमाना मकसद है तो आज मेरे पास एक से एक ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जिससे आप अपने पैसे को कितना गुना कर सकते हो। ठीक है, तो पैसा रीजन नहीं होना चाहिए, आपका क्यों क्लियर हो कि वाई डू यू वांट। मतलब मेरा जो रीज़न है, जैसे मानो क्या आपके पापा का सपना है, क्या आप उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, क्या आप अपने सर की कैप उन्हें चल के पहनाना चाहते हैं, ठीक है, आप समाज में एक बड़ा नाम चाहते हैं, जो भी रीज़न होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है, बस वो क्यों क्लियर होना चाहिए। अब वो क्यों क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, क्यों क्लियर होने के बाद फिर आपको रुकना नहीं है, फिर आपको कंसिस्टेंटली जो है लग जाना है। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज आता है यहाँ पर कि ये फ्रेशर स्टूडेंट के साथ, कि ये फ्रेशर स्टूडेंट तैयारी कैसे करें। मान लीजिए आपका क्यों क्लियर हो गया, थोड़ी बहुत समझदारी के साथ आपने जान ली कि तैयारी करनी है। मैं बात सिर्फ एसएससी को लेकर नहीं करूंगा, मैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर बात करूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कैसे करेंगे। चाहे वो एसएससी है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो यूपीएससी है, ब्रॉड लेवल पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है ना, आप वहाँ पर उसका सिलेबस जानना शुरू करो कि उसका सिलेबस है क्या। जैसे मानिए एसएससी का सिलेबस जानना है तो बड़े आसानी से इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल मिल जाता है। यूपीएससी का जानना है तो उसकी एक मैगजीन भी आती है, यूपीएससी कोर या ऐसे करके 20 रुपए की, उसमें पूरा यूपीएससी का दिया गया होता है सिलेबस, और भी चीज़ें होती हैं, या इंटरनेट पर भी मिल जाता है, यूट्यूब पर भी। दूसरा, सिलेबस देखने के बाद जो है ना, आप कम से कम 1 या 2 टॉपर की वीडियो देखा करो, टॉपर्स स्ट्रैटेजी जाना करो कि टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या थी, और टॉपर की वीडियो देखो। फॉलो कुछ भी नहीं करना, बस अभी वीडियो देखना है, उनके स्ट्रैटेजी जानने हैं आपको कि उन्होंने किस तरीके से काम शुरू किया, किस तरीके से पढ़ना शुरू किया, और क्या उनका रणनीति रहा, कितने समय लगे, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट को चूज़ किए। कारण बताता हूँ मैं, मान लीजिए कि मैं 12th में हूँ, ठीक है, आनंद फानन में हमें कुछ समझ में नहीं आया और हमने जो है केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, और ग्रेजुएशन करने के बाद जो है हमारी इच्छा हुई कि हमें यूपीएससी करनी है। हालांकि इच्छा हमारी 12th में भी थी, बताने वाला कोई नहीं था, सबने कहा तुम जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कर लो। अब हमने ग्रेजुएशन कर लिया केमिस्ट्री ऑनर्स में। केमिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएशन करने के बाद जब यूपीएससी की तैयारी करने गए तो पता चला कि मेरा रूममेट जो है वो हिस्ट्री ऑनर्स करके आया है और उसने ऑप्शनल में हिस्ट्री ले रखा है। तो भाई 500 नंबर का तो पेपर उसका ऐसे ही तैयार हो गया है। ठीक है, दूसरा रूममेट मेरा एसएससी का है, उसने यहाँ पर जो है पॉलिटी ऑनर्स कर रखा है, तो उसकी पॉलिटी तो ऐसे ही स्ट्रांग है प्री और मेंस में, तो उसके ऐसे ही नंबर आ जाएंगे। मेरा केमिस्ट्री ठहरा छोटा सब्जेक्ट, काम किसी का आना नहीं है, तो हमने तो 3 साल बर्बाद कर दिया। और ना सिर्फ इन 3 साल बर्बाद होते हैं, जितना बड़ा सब्जेक्ट आप ऑनर्स में चूज करते हैं समय भी आपका उतना ही लगता है। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स चूज करेंगे ग्रेजुएशन में तो डेली के आपके 8 से 9 घंटे जाने हैं, अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो, और वो आपका पूरा समय बेकार करके चला जाता है। लेकिन अगर वहीं कोई आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट आपके पास रहता तो आप अपना डेली का काफी समय बचाते हैं और उसको आप तैयारी में लेकर आते हैं। ठीक है, तो शुरू में जो है वो सिलेबस जरूर देखिए कि वो सिलेबस क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए। दूसरी बात, उसके अंदर वो पोस्ट डिटेल जो होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि वो पोस्ट डिटेल को देखा करो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, जैसे आप सीबीआई में जाना चाहते हैं, आप ईडी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ये आपको एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन दे रहा होता है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो पहले जो है आप लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस से रूबरू रहो, टॉपर्स की स्ट्रेटजी जानो, पोस्ट डिटेल जानो, और उसके बाद जो है यहाँ पर तब आप तलाश करो कि आपको यहाँ पर किताबें कौन सी पढ़नी है, आपको यहाँ पर कोचिंग कहाँ से लेना है, आपको यहाँ पर यूट्यूब से फॉलो करना है, सेल्फ स्टडी करना है, जो भी करना है तो वो आपको कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है। इसमें जो है बहुत सारी बातें आपकी ये टॉपर्स के वीडियो से पता चल जाता है, जो यहाँ से आपको सजेशन मिलता है, या जो आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव्स बताते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सारी बातें पता चल जाती हैं। जैसे अपनी बात शेयर करता हूँ, 2014 में मैं दिल्ली में आया था। ठीक है, बहुत मतलब अलग अलग वेबसाइट मैंने देखे हैं जो मेरे बारे में बहुत सारी बातें लिखते हैं, सारे फर्जी होते हैं, किसी को एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना लाइफ में
कड़ियाँ जुड़ते चली जाती हैं। कोई भी चीज़ आप एक बार में नहीं सीखते हैं, पहले दिन नहीं सीखते हैं, समय लगता है। तो अगर आप बिगनर हैं ना, तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पर काम करना चाहिए। टॉपर्स की स्ट्रेटजी की वीडियो देखो आप, पोस्ट डिटेल देखो आप, उसके बाद आप अपना कंसिडरेशन करो कि किताबें कौन सी अच्छी हैं, कोचिंग कौन सी अच्छी हैं, सेल्फ स्टडी कौन सी अच्छी है। मतलब पहला जो काम होना चाहिए ना, वो आपका काम होना चाहिए सर्च आउट का, कि आप सर्च आउट कर रहे हो बढ़िया तरीके से, लुकआउट कर रहे हो कि हाँ चलो देखते हैं सभी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, क्या हैं, ताकि आपका एक बेस क्लियर हो सके एक तरीके से। जब घर बनाना होता है ना, तो मिट्टी डाल के जो नींव है उसको पक्का करना होता है, ताकि अगर नींव आपकी मजबूत हो गई तो उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये रहे कि बस आपको ये फील है ना, क्योंकि जो देखो, जो पोस्ट डिटेल के बारे में सर्च नहीं कर पाया, जो अपने सिलेबस के बारे में सर्च नहीं कर पाया, जो किताबों के बारे में जानकारी नहीं कर पाया, क्या लगता है वो आगे चल के किताब पढ़ेगा? अब जो स्टूडेंट जाके दुकानदार से पूछ रहा है भैया एसएससी की तैयारी करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है बताओ, तो वो क्या आगे बढ़ेगा? क्वेस्ट होना चाहिए आपका अंदर से, थर्स्ट होना चाहिए आपका अंदर से कि मुझे बढ़ना है तो मुझे अपने लिए सर्च करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ होना पड़ेगा कि आपको अपने लिए पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मानो इन चीज़ों को आपने सर्च आउट कर लिया, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फिर उसके बाद आप चूज़ करो अपने तरीके से। आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब पर कई सारे चैनल हैं, कई सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से तैयारी कर सकता हूँ, ये टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कभी किसी के नाम पे मत जाना। दुनिया में कोई बोले ना कि आदित्य रंजन बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं, मत पढ़ना। मैं बता रहा हूँ, आप तभी पढ़ना आदित्य रंजन से जब आपको समझ में आए। ठीक है, कोई भी एक्स वाई टीचर है, कोई भी चैनल पर है, अगर मान लीजिए वो पढ़ाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो मत जाना, भीड़ के पीछे मत भागना। भीड़ का कटेगा तो आपका भी कटेगा, यूँ समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपना चैनल चूज़ करो, आप अपना सोर्स चूज़ करो कि कहाँ पढ़ना है। किसी के एप्लीकेशन का कोई पेड कोर्स लेना है, आप वो चूज़ करो कि हाँ भाई कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, वो आप यहाँ पर चूज़ करो। किताबें किसी के टॉपर के नाम पर मत जाना कि किसी किताब ने बोल दिया कि फलानी किताब बहुत अच्छी है तो आप भी उसके ऊपर चल गए। बेशक उसके किताब का रिकमेंडेशन देखो, उसके बाद आप दुकान पर जाओ, दुकान पर उसकी एक नज़र लगाओ एटलीस्ट। जैसे अगर जीके की बात करें तो जीके में आपका लूसेंट भी है, जीके में मनोहर पांडे भी है, जीके में क्राउन पब्लिकेशन भी है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहानी की तरह लूसेंट बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनको वन लाइनर अच्छा लगता है। तो वन लाइनर में यहाँ पर किसका चूज़ कर लेते हैं, तो वन लाइनर में वो जो है आपका क्राउन पब्लिकेशन का या मनोहर पांडे चूज़ कर लेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर जो है इंटरेस्ट किसका है। बहुत लोगों को वोकैब ट्रिक से याद करना पसंद है, तो वहीं पर बहुतों को सिर्फ रटना पसंद है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप अपना पहली बात तो जो है वो पता करो कि किसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए, और उसके आधार पर जो है यहाँ पर आप शुरुआत करो। ठीक है, सोर्सेस पिक करो। अब जैसे मान लो कि आपने सपोज करिए कहीं पर कोई कोर्स लिया, या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर यह बन जाती है कि आप उस चीज़ में बड़ा कंसिस्टेंट सा रहे। यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाए जीवन में। यहाँ पर हर समय स्ट्रेटजी, हर समय गाइडेंस नहीं होता। जितनी बातें जाननी थी वो यहाँ पर आपने जान ली। अब उसके बाद यहाँ से कंसिस्टेंट होकर पढ़ना शुरू करिए। कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, तो कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है, तो कभी भी शेड्यूल में फ्लेक्सिबल यहाँ पर है ना, बड़ा आराम से रहने का कोशिश किया करो यार। हाँ, जैसे शेड्यूल में इतना कर सकते हो कि मुझे डेली के वोकैबलरी ख़त्म करना है। ठीक है, और कम से कम कितना ख़त्म करना है, तो कम से कम मेरे 20 साइनो एंटो मेरे ख़त्म हो जाने चाहिए। इतना वर्ड तो मेरे पास फिक्स होना चाहिए। वोकैब में आप डिसाइड कर लो 20 साइनो हो गया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पढ़ना शुरू करो, फिर 20 वन वर्ड हो गया और 20 ईडियम्स हो गए, फिर उसके बाद इसी तरीके फ्रेजल वर्ब्स हो गए। आपने यहाँ तरीका अपना लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर ये डिसाइड करो कि ग्रामर कम से कम डेली मुझे 1 घंटा करना ही करना है। ये बहुत ज़रूरी है यार, ग्रामर का करना। ये 1 घंटे अगर आपने नहीं किया ना तो बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि देखो चैप्टर वाइज तो एरर हर कोई लगा पाता है। नाउन का क्वेश्चन, नाउन का शीट अगर हम आपको दे दे, तुरंत पकड़ लोगे सर नाउन में यहाँ पर ये एरर है, कंपाउंड नाउन का एरर है, कमांडर इन चीफ्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, मदर्स इन लॉ नहीं होना चाहिए, मदर्स इन लॉ, अलग अलग करके पोजेशन है, क्या है, कैसे है, कहाँ अपोस्ट्रोफी आएगा, कहाँ नहीं आएगा। ठीक है, पेयर ऑफ सीजर होगा, पेयर ऑफ सीजर्स होगा, पेयर्स ऑफ सीजर होगा, क्या होगा, वो सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन दिक्कत तब आता है जब स्टेटमेंट दे दिया जाता है और मिक्स एरर में पता नहीं चल पाता ये ससुरा नाउन का एरर है, प्रोनाउन का एरर है, आर्टिकल का एरर है, प्रीपोजिशन का एरर है कि क्या है। वो तब क्लियर होता है जब आप ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई करिए ग्रामर की, बहुत अच्छे से बात है। आप जिन भी टीचर से पढ़ते हैं सब टीचर से पढ़िए, सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाता। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं वो हमें अच्छा लगता है। जैसे ब्रांड की अगर बात करूं तो कॉप भी कपड़ा बनाता है, कैल्विन क्लाइन भी कपड़ा बनाता है, और भी मार्केट में 100 ब्रांड है। दुनिया सबके कपड़े खरीदती है, जिसको जिसका टेस्ट अच्छा लगता है वो उसका पहनता है। इसका मतलब ये थोड़ी कोई खराब है।
ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन उसमें आपको एक जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि ग्रामर मैं पढ़ तो रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस मुझे करना है। मार्केट जो किताब अच्छा लगे आप उससे प्रैक्टिस किया करो। जैसे अगर ग्रामर की प्रैक्टिस की मैं बात करता हूँ तो एक मिरर ऑफ कॉमन एरर करके ये किताब है, आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स किताब से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा भी शब्द यहाँ पर नहीं दे रखा और बहुत यहाँ पर कम शब्द भी नहीं दे रखे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा कराएगा। मिरर ऑफ कॉमन एरर में ग्रामर के अच्छे सवाल दे रखे हैं, ज़्यादा नहीं, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चंस, जो क्लैरिटी के लिए इनफ है। अब इसमें भी दिक्कत क्या आती है, मैं अभी किताबों के नाम एक दो नोट करवाना शुरू करूंगा, लिखना शुरू करोगे, कल दुकान पे पहुंच जाओगे खरीदने, खरीदोगे, पहला पन्ना पढ़ोगे, दूसरा पन्ना पढ़ोगे, पहला महीना पढ़ोगे, उसके बाद किताब एज इट इज़ जस की तस रखी होती है टेबल पे, सर कुछ नया बताओ, ये तो है ही है। जैसे मैंने बच्चों को कहा कि इंग्लिश के लिए आपको सेक्शनल क्विज देना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जब आपने यहाँ वोकैब कंप्लीट कर लिया, जब आपने ग्रामर कंप्लीट कर लिया, तो इनकी रिवीजन कैसे होती रहेगी, तो क्विज देना है। और क्विज कहाँ देना है, तो एसएससी इंग्लिश क्विज करके एक एप्लीकेशन आता है, आप वहाँ से दे सकते हो। एक बार मैंने यूट्यूब पर बताया, कुछ नालायक बच्चे तो ऐसे हैं जिनको क्या ही बोलो, पता नहीं ब्रह्मांड के कौन से ग्रह में जी रहे होते हैं, ठीक है, और पहुँच जाते हैं। आपका अपना एप्लीकेशन है, प्रमोट कर रहे हो, अरे भाई दूर दूर तक इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जब तैयारी कर रहे थे ना, उसके पहले का एप्लीकेशन है, तो मेरा कौन सा फूफा का एप्लीकेशन है यहाँ पर ये, कि मेरे को कौन सा प्रॉफिट मिलने वाला है। कोई बात तुम्हारे भले की बताओ तो पहले तुम लिखना शुरू कर दोगे। दूसरा, उच्च लेवल के जो दूसरे प्राणी होंगे, तुरंत नाम लेके अभी नोट करेंगे, इंस्टॉल भी करेंगे, लेकिन जीवन में कभी जो है इसका दर्शन नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो सेट लगा लेंगे, हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब मेहनत ही नहीं करोगे, सपने देखोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, तो भूल जाओ भाई। दूसरों की कहानी पर ताली बजा सकते हो, लेकिन कभी ऐसा वक्त लेकर नहीं आ सकते कि लोग आपके लिए ताली बजाएं, क्योंकि वो वक्त लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन है जाके लगाने पड़ेंगे, इसके प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर इस किताब से पढ़ना पड़ेगा, अपने टीचर के नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, जो कि होगा नहीं। अब होगा नहीं तो बेकार ही हो जाएगा ना आपके लिए, तो स्ट्रेटजी क्या फ़ायदा होगा बताओ। ठीक है, तो मेहनत तो भाई मेरे इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। तो ग्रामर में कुछ ऐसा रखो कि डेली 1 घंटा आप इसको दे पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ, ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर जो है क्विज किस तरीके से आप तैयारी कर पाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन में तो शुरू में तो बच्चा इसको भूल ही जाता है, अरे कौन कॉम्प्रीहेंशन होगा कहीं कोई पे। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब बस उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है, तो कहानी, पैसेज, भाई ऐसा नहीं है, 3 पार्ट उसके होते हैं अंदर अंदर, ठीक है। पहले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज टेस्ट होता है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो पारा जंबल्ड होता है, तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका पैसेज होता है। तीनों बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ना, ठीक है, तो ये तीनों जो है आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से सुधर सकते हैं, आपके किताबों को पढ़ने से सुधर सकते हैं, और आपके जो टीचर पढ़ाते हैं उससे सुधर सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अपने लिए फ़िक्स कर लिया था और मैंने 11 रूल याद कर लिए थे कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने के 11 फ़ायदे मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, एनआर करते हैं, अगर आप ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका भी मैं बताऊंगा कैसे होता है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग करने का सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना, वो डेवलप होता है, कहानी जो है वो समझ में आती है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कल के दिन आप किसी बड़े पोस्ट पे नियुक्त हो जाते हैं और आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, सामने न्यूज़पेपर रखा हुआ है, पढ़ना नहीं आ रहा है और दूसरा वाला पढ़ रहा है, आपको इतना बेइज्जत महसूस होगा ना जिसकी कोई बात नहीं है। आप फ्लाइट में ट्रैवल तो कर रहे हैं, बिजनेस क्लास छोड़िए, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, 2 लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं और 2 फॉरेनर ही बैठे हैं, आप बैठ के हैं कर रहे हैं, यस सर, हाँ जी, यस जी, या करते जा रहे हैं, आपको भी नहीं पता चल रहा वो गरिया रहा है आपको की तारीफ कर रहा है, या किए जा रहे हैं, ठीक है। और पता चले पोस्ट कौन सी है भैया, तो एक्साइज इंस्पेक्टर करके हैं किए जा रहे हैं बस। एक आपको वहाँ की एयर होस्टेस है ना, आपको ज़्यादा बेइज्जत कर देगी, इतना समझ लीजिए, क्योंकि उसकी इंग्लिश भी आपके बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी। अब फिर यहाँ पर डिबेट करने चले आओगे, ऐसे कैसे, हिंदी हमारा जो है वो मीडियम है, मातृभाषा हिंदी है, सबको हिंदी बोलनी चाहिए। अगर हिंदी है तो जाके देखो थोड़ा डिपार्टमेंट में कि जितने भी लेटर आते हैं ना, आपका कॉल लेटर भी आता है, कुछ भी आता है, कोई भी नोटिस आता है तो इंग्लिश में आता है, इसीलिए इंग्लिश को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है कि पढ़िए। क्यों? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। भारत में डिबेट कर लोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ डिबेट बहुत अच्छा लगता है धर्म के ऊपर, ठीक है, डिबेट यहाँ पर लगता है भगवा रंग के ऊपर, डिबेट बहुत अच्छा लगता है अदर चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हम मेहनत कम करना चाहते हैं, भाषण ज़्यादा देना जानते हैं। आप जाओ ना अमेरिका में जाके डिबेट करो, क्यों ये मुझे लेटर दिया गया है इंग्लिश में, मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी में हमें दीजिए। आपकी जर्मनी में पोस्टिंग होगी, आप बोल लीजिए वहाँ पर जाके, हिम्मत है अगर तो, कि हमें हिंदी में ये टाइप करके दीजिए, फिर हम आपका हिम्मत मान जाएंगे। अपने घर में आप शेर हैं, बाहर में आप एकदम दुबक के रहेंगे।
अब या तो अनपढ़ जाहिलों की तरह जाके वहां बिहेव करिए जैसे बैठ के कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ एमईए में लग तो गए हैं आप, वहां पर एएसओ तो है भी, लेकिन वहां पर इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रही है, बैठ के देख रहे हैं, अरे भाई पढ़ के बताओ ना रे क्या लिखा हुआ है। तो वो सिचुएशन ना आए जिंदगी में, इसीलिए यहाँ पर पढ़ना पहले जरूरी होता है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर मुलाकात करने में देर नहीं लगेगा अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो। दूसरा यहाँ पर फायदा ये भी होता है न्यूज़पेपर रीडिंग से कि करंट अफेयर जो होती है वो आपकी बहुत बेहतर होती चली जाती है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर जो ये जितने PQRS आप पढ़ते हैं ना, ये आपका यहाँ पर पैसेज से क्लियर होते चला जाता है। मान लीजिए कोई ये घटना हुई, उसके बाद दूसरा लाइन, उसके बाद तीसरा लाइन, उसके बाद चौथा लाइन, तो एटलीस्ट आप रेट कर पाते हो कि भाई ये चल क्या रहा है। PQRS कैसे होता है, 4 सेंटेंस दिए गए होते हैं और उनको रिलेट करना होता है, पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, चौथा कौन आया। जैसे कभी भी किसी भी सेंटेंस में हाउएवर आ रहा है तो समझ लो वो लास्ट है। दिस आ रहा है यानी ये प्रोनाउन है, तो उसके पहले किसी नाउन का जिक्र हुआ होगा, तो पहले नाउन आया होगा, उसके बाद वो प्रोनाउन आया होगा। ऐसे कई सारे सेंटेंस होते हैं। एंड से अगर है मतलब ये पहला सेंटेंस कभी नहीं हो सकता है, हमें यहाँ पर कॉन्जुगेट पेयर ढूंढने पड़ते हैं कि पी के बाद पक्का यही लाइन है, क्यों ही है जो इसका पेयर है, तो मुझे PQ के साथ लाइन देखना है कि कौन सा लाइन PQ आ रहा है। तो ये सारे तरीके होते हैं जो आपको यहाँ से क्लियर अप करने को मिल जाते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन की बहुत अच्छी, एक पैसेज की जो है बहुत अच्छा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होता है। तो आपका यहाँ पर PQRS भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, आपका यहाँ पर क्लोज टेस्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, और आपका यहाँ पर पैसेज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ बात आता है और भी कई सारे फायदे हैं, ये मैं लेटर ऑन गिनवाना शुरू करूंगा। जैसे मुझे जो बहुत अच्छा लगता था, जब हिंदू के एडिटोरियल पेज को उठाऊंगा तो मुझे उस एडिटोरियल के लिखे शब्द अच्छे नहीं लगते थे, उससे कई गुना ज़्यादा मैं उन चीज़ों को समझ पाता था जो उस एडिटोरियल में नीचे अलग अलग लोगों के लिखे गए विचार हैं, व्यक्त हैं। कहा जाता है जैसे उसमें क्या होता था कि द हिंदू जो है वो अलग अलग लोगों के विचारों को भी उसमें लिखता है, ठीक है। जैसे मानो चेन्नई के कोई फलाना कोई पर्सन है, नॉर्मल सा गवर्नमेंट जॉब बंदा कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, उसने किसी मुद्दे के ऊपर अपना विचार लिखा, उसकी इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो मैं पढ़ता था वहाँ पे, ठीक है। अब पढ़ने का मेरा तरीका क्या होता था, भाई मुझे भी पता है कि मोदी जी और एक तरीके से किसी और के बीच में क्या डील हुआ मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं मान लो कि क्रिकेट देख रहा हूँ। अब क्रिकेट देख रहा हूँ तो इतना तो पता है कि विराट कोहली ने कितना रन बनाया, इतना पता है यहाँ पर कि कल मैच भारत जीती है, इतने रनों से जीती है, ये रहा। मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स का सेक्शन उठाऊंगा क्योंकि उसका मुझे समरी पता है, कमेंट्री पता है। आकाश चोपड़ा की खतरनाक कमेंट्री मेरे दिमागों में घूम रही है, मुझे कहानी पता है क्या है, मैंने यहाँ उठा लिया। अब मैंने यहाँ उठा लिया तो उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, उसमें आते हैं खतरनाक, ठीक है, स्मैशेस करके, कि स्मैशेस का मतलब तगड़ा शॉट खेलना हो गया, ठीक है, बाउंड्रीज और ऐसे ऐसे मतलब बढ़िया बढ़िया लाइन आएंगे ना, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे एक बार मैंने पढ़ा था कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच इट वाज रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग। मुझे लगा क्या वहाँ कुत्ते और बिल्ली आ गए थे क्या बारिश में, फिर मैंने सर्च किया, अच्छा रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, खतरनाक वाली बारिश होना। तो ऐसे ऐसे शब्द मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने वहाँ पर भी बैठ के नोट्स नहीं बनाए, अंडरलाइन कर लिया अपनी चीज़ों को लेकर कि हाँ ऐसा होता है, इंपॉर्टेंट बातें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने नोट कर ली। तो ये फ़ायदे हो जाते हैं, तरीका होता है। रोज़ की रोज़ न्यूज़पेपर नहीं मंगाना, एक ही दिन मंगाना है। आज कोई एक पन्ना पढ़ लो, कल कोई दूसरा पन्ना पढ़ लो, परसों कोई तीसरा पन्ना पढ़ लो, इस तरीके से करके कम समझ में आए नॉवल उठा लो। अब नॉवल भी ऐसा वाला नॉवल नहीं उठाना है 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, उससे कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। कि बैठ के 3 मिस्टेक्स पढ़ रहे हैं, पता चला इंग्लिश गया तेल लेने, यहाँ पे 3 मिस्टेक पढ़ोगे उसने जीवन में, वो 3 मिस्टेक कौन से किए, ठीक है। तो वो नहीं करना मेरे भाई, यहाँ तरीका देखिए आप, सही चीज़ों को है ना, सही चीज़ों के पीछे भागे ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। किसी ने कहा यहाँ पर इंग्लिश मूवी देखने से इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लो सर्च कर रहे हैं इंग्लिश मूवी कौन सी है बढ़िया, और इंग्लिश मूवी के चक्कर में यहाँ पर एंजेलिना जोली के पास चले गए हैं और देख रहे हैं हाँ यार इसके डिम्पल बड़े अच्छे हैं, चाहे जो भी हैं, गया इंग्लिश तेल लेने। तो वैसे नहीं होता है यार, आप थोड़ा सा जो है ना अपने आप को बहुत बार बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में अपने आप को और गड्ढे में डालते चले जाते हैं, वो काम मत किया करो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप अपना वोकैब का अपना शेड्यूल कर लो, ग्रामर अपना शेड्यूल कर लो यहाँ पर कि हाँ वोकैब भी हमने कर लिया, ग्रामर पर भी अच्छा खासा फोकस कर लिया, छोटी छोटी चीज़ों का हर स्टेप पर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि यहाँ पर जीएस की तैयारी कैसे करें। अब देखो जीएस जो है ना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन एक तरीके से यूँ समझ लो कि एक पजल है जिसकी गुत्थी कोई सुलझा नहीं पाया है। और जीएस में माहौल क्या बन जाता है, जीएस में माहौल ये बन जाता है कि पिछली बार एक पेपर में ये पूछ लिया गया था कि कैटरीना कैफ की हाइट कितनी है, तो आपको लगा क्वेश्चन से रिलेवेंट आते हैं, आप या तो उस एक सवाल के पीछे भाग लीजिए, या इस बार के सीजीएल में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसके पीछे भाग लीजिए। असल दिक्कत आपको ये है कि आप ये मानने को
तैयारी नहीं है, कि आपका मेमोरी पावर जो है वो कम है, आपको चीज़ें याद नहीं होती है, आप पानीपत और खानवा के युद्ध में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन और यहाँ पर जो है बाकी आंदोलन सेम ही लगता है, हंटर कमीशन हंटर कमेटी में आपको दूर दूर तक कोई पता नहीं है, आपको विटामिन सी विटामिन डी भी वहीं लगता है, क्यों? आपको मज़ा नहीं आता है। जीएस इसीलिए टफ है क्योंकि आपने उसको टफ बना रखा, पढ़ना ही नहीं चाहते, आपको मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है किसी कंट्री का कैपिटल जानने में, आपको 1% का इंटरेस्ट नहीं है किसी के करेंसी के बारे में जानने में। अगर मैं अभी पूछ दूं यहाँ पर, ठीक है, कि एक तरीके से यहाँ पर ऑल ओवर पूरे विश्व में कितने देश हैं, तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ भाई साहब कितने देश हैं। एशिया में कितनी कंट्री है, वो आपको थोड़ी सी दिक्कत करेगी। अगर यहीं पर पूछ दे कि चाइना की कितनी करेंसी है, वो आपको दिक्कत करेगी। एक है कि दो है यहाँ पर, ठीक है, चाइना के कैपिटल कितने हैं, क्या एक है कैपिटल, दो कैपिटल है, और जो भी है तो कैसा है, क्या है, वो आपको दिक्कत करेगा। आपको अपने 29 स्टेट के कैपिटल नहीं पता, तो इसीलिए ना, क्योंकि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तब तो होगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा यही करोगे, लूसेंट खोलोगे, ऋग्वेद पर जाओगे, सामवेद पर जाओगे, यजुर्वेद पर जाओगे, अर्थवेद तक जाते जाते जाके सो जाओगे और बोलोगे बस बहुत हुआ, आज के लिए इतना, मेरा दिमाग इससे ज़्यादा झेल नहीं सकता है। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो इतनी ही कहानी तक आपके दिमाग में चलती रहेगी, याद ही नहीं होगा, दिक्कत ही आएगी। यार स्ट्रेटजिकली काम करो यहाँ पे, फिर लास्ट में दिमाग पता है क्या कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है, क्यों नहीं करना, क्योंकि ऐसे तो मेरा जीवन निकल जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। फिर लास्ट में आप चूज पता है क्या करते हो, अपने लिए सॉफ्ट ऑप्शन, हमेशा सॉफ्ट ऑप्शन चूज करते हैं। क्या? वो भागते हैं लास्ट से लास्ट वन लाइनर पे, कि कुछ वन लाइनर टाइप मिल जाए मुझे ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, और ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा कहानी यहाँ पे, कि भैया देखो कुछ तो हो जाएगा, फंस जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर फंस जाएगा, ये भी लाइन बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं लोग। सर उनके यहाँ से पढ़े थे और वहाँ से फंस गया पूरा का पूरा सवाल, यानी वहीं टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे इंसान हो तुम, जीवन में तुमसे अच्छा इंसान कभी हो नहीं सकता, मैंने देखा नहीं है कभी। कभी भी किसी टॉपर से पूछना जिसके जीएस में ढंग के स्कोर होंगे 30-35, कि क्या उसका सिलेक्शन मात्र वन लाइनर पे हुआ है, ये बताओ पहले। कभी नहीं होता। वन लाइनर पढ़ा जाता है लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। जिस तरीके से मैथ्स का एक सिलेबस है, जिस तरीके से रीजनिंग का एक सिलेबस है, जिस तरीके से जीएस का एक सिलेबस है, उसी तरीके से इसका एक सिलेबस है। हम्म तो यहाँ पर जैसे इन बातों का ध्यान रखना है कि वन लाइनर से कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। ये बाद में काम आता है भाई, शुरू में नहीं आता। शुरू में स्ट्रेटजिकली मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जीएस पढ़ना पड़ेगा। अब जीएस में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले करंट अफेयर। दूसरा अगर हम यहाँ बात करते हैं तो स्टैटिक करना पड़ेगा। तीसरा अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं तो आपके जो सब्जेक्ट हो गए आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। सर यकीन मानिए पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। हम कारण बताते हैं क्यों। अब इन सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री भी है, इन सब्जेक्ट में आपका पॉलिटी भी है, इन सब्जेक्ट में आपका ज्योग्राफी भी है, इन सब्जेक्ट में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा, और उसके बाद आपका साइंस हो जाएगा। साइंस में आपको यहाँ पर न्यूटन्स के लॉज नहीं पढ़ने हैं, साइंस में यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस नहीं पढ़ने हैं, साइंस में यहाँ पर किसी का केमिकल फॉर्मूला नहीं पढ़ना। जो स्टैटिक पार्ट है ना वो पढ़ना है। मुझे भी शुरू में लगा, मैं केमिस्ट्री ऑनर्स का बंदा हूँ, मुझे लगा रहे ऑनर्स किया तेरे भाई ने केमिस्ट्री में लपेट देगा। अब भाई साहब बाद में यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो आप एलपीजी गैस अपने घर में रखे हुए हैं, जो घरेलू गैस है, उसमें महक आती है तो किस वजह के आती है, कौन सा केमिकल डाला जाता है। अब ये तो हमारे में पढ़ाया ही नहीं गया। जो सिंदूर औरतें सर में लगाती हैं, उस सिंदूर में कौन सा केमिकल है ये बताओ यहाँ पर। ये हमारे केमिस्ट्री ऑनर्स का पार्ट ही नहीं था यार। हमें तो पता नहीं कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ाया गया, जो यहाँ कर आके पता चला कि इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे बेकिंग सोडा लाइम सोडा से ज़्यादा सवाल यहाँ बनता ही नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, मानव शरीर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और ये सब कैल्शियम डेफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन रह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा होता है कि साइंस में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, लिमिटेड। इसके अंदर भी जो स्टैटिक पार्ट होते हैं जो नहीं बदलते वो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो सोर्सेज हो गए भाई, हिस्ट्री इतना प्यारा है, यकीन मानो मात्र 3 पार्ट में बदला है। एक आपका हो गया एंशियंट, दूसरा आपका हो गया मॉडर्न, और तीसरा आपका हो गया मेडिएवल।
आप पूरी हिस्ट्री क्यों उठाते हो? मत उठाओ ना। आप कोई एक पार्ट यहाँ पर उठा लो। जैसे मानो आप एंशिएंट, आपकी इच्छा नहीं हो रही, आप यार मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर लो, क्या दिक्कत है? मेडिएवल से शुरू कर लो, गांधीयन एरा से शुरू कर लो, दिल्ली सल्तनत से शुरू कर लो। शुरू तो करो यार, कहीं से तो शुरू करो मेरे भाई, कहीं से। ठीक है, मैंने यहाँ से कई बार उठाने की कोशिश की, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नहीं समझ में आता था, काली बगान और ये क्या क्या लोथल वोथल नहीं समझ में आ रहा था। फिर हमने शुरू किया मॉडर्न से, गांधी नगर से शुरू किया, इन चीज़ों को हम रिलेट कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से एक एक करके पॉइंट्स बनाने शुरू किए, याद करना शुरू किया। तो शुरू करना पड़ेगा, एक बार में कभी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 10 बार चित के पट हो जाओगे, उठाओगे लूसेंट पटक दोगे, उठाओगे पटक दोगे, उठाओगे अपना कोर्स पटक दोगे, लेकिन एट द एंड फिर पकड़ना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी है, ठीक है, 5 आर्टिकल आपको याद हैं और आपके पेपर में 6ठा आर्टिकल आ गया, किसकी गलती है ये बताओ? आपकी गलती है, एग्जामिनर की गलती नहीं है, क्योंकि सीधा तौर पे है कि आपको कम से कम 20 से 25 आर्टिकल तो याद होने चाहिए। अब 5 आपने याद किए तो आपकी भूल है ना। आपने 15 अमेंडमेंट याद करके चले गए और मान लीजिए 16वां अमेंडमेंट पूछ लिया गया जो आपको पता ही नहीं था। यहाँ पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला पूछ लिया गया कि कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और वो आपको पता ही नहीं है सर। आपने 5 ईयर प्लान पढ़कर गए और 5 ईयर प्लान पढ़ के जाने के बाद वहां पे ऐसा हुआ कि सर आप उसमें जान ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर फलाने प्लान जो हुआ था उसमें क्या आया हुआ था। मान लीजिए कि आपने पहला, दूसरा, तीसरा प्लान पढ़ा जो हर किसी को पता है, चौथे प्लान के बारे में आपको पता ही नहीं और क्वेश्चन वहीं से आ गया। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, व्हाइट रिवॉल्यूशन किसने शुरू किया, यहाँ पर किस चीज को व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था, येलो रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था, पता ही नहीं है सर। कहां से क्वेश्चन आएगा? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो ना बहुत दिक्कत करने वाली हैं आपको। ज्योग्राफी हो गया, पूरा मानसून अच्छे से पढ़ना है आपको, पर्वत पठार और जो स्टैटिक पार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कवर करनी है। तो ये डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहे तो किसी का कोर्स लेके पढ़ो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आप किताब से पढ़ो, लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। यू कांट स्किप, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप स्किप नहीं कर सकते। अब पढ़ लिया तो इसको रिटेन कैसे करें? तो रिटेन मेरे भाई आप यहाँ पर कर सकते हैं क्विज देकर। आप जितना ज़्यादा क्विज देंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। जितना क्विज दोगे ना उतना बेहतरीन है आपके लिए। समझ रहे हैं? यहाँ पे जितना क्विज देंगे उतना बेहतरीन। क्विज से जीके याद होता है, क्विज से जितने सेक्शनल। आप एक काम करो, बिहार में आ जाओ। ठीक है, बिहार में मैं जहां पर रहता था ना, वहां पर मैं देखता था कुछ नहीं, रेलवे की जो तैयारी कर रहे बच्चे होते हैं ना, पता है क्या करते हैं? 50 लोगों की एक कमेटी बना ली। ठीक है, आज एक बंदे का काम है कि वो 50 क्वेश्चन को फोटोकॉपी करवा के लाके सबको देगा। ठीक है, वहीं टेस्ट लेगा और वो सबके सॉल्यूशंस करवाएगा, वो सबको समझाएगा। कल कमेटी में दूसरे बंदे की बारी थी। स्पेशली मैंने मेरे घर में एक व्यक्ति जो है वहाँ पर मेरे घर के बगल में रहते थे, किराए पे रहते थे, और उसके बाद वो जाते थे लोको पायलट की तैयारी करने। तो उनके घर में मैंने इतना देखा था कंपाइलेशन, ये सारे सेट थे। मैंने कहा ये सारे आपने लगाए? हाँ, हमारा एक पार्क में कमेटी चलता है, शाम को 50 लड़के आते हैं, हम सारे सर्कल बना के बैठे होते हैं, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल ऐसे करके, और उसके बाद हम सारे के सारे ये जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक वो भी तरीका हो सकता है। तो भाई तरीके ढूंढो, बट क्वेश्चंस लगाने से वो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। तो मेरा मानना जीएस में बस इतना ही है कि आप पढ़ो। ठीक है, यहाँ स्टैटिक का पार्ट है। अब स्टैटिक भी बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत चैनल्स है सर, बहुत चैनल्स है जिन्होंने ट्रिक के माध्यम से करा रखा है। बहुत चैनल्स है। नोबेल प्राइज़ को कैसे याद करें, हमारे शिवान सर इतना मेहनत करते हैं, आप देखिए एक बार। नीतू ढाका मैडम इतना बढ़िया मेहनत करती हैं, दीपक सर इतना मेहनत करते हैं। आपको जिनका कंटेंट बढ़िया लगता है आप पढ़िए ना। यहाँ पे इतने ऑलरेडी पीडीएफ है, वन लाइनर्स है, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, हर जगह से सर्कुलेट हो रहा होता है। कितने सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो अच्छा काम करते हैं। फ्री में स्टैटिक की 600 700 पन्ने की यहाँ पर पीडीएफ बनाकर, किताब बनाकर आप लोगों तक पहुँचाते हैं। मटेरियल तो है आपके हाथ में, अब आप ही नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया में आपको कौन आगे बढ़ाने वाला है? बढ़ा ही नहीं सकता कोई यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको काम करना है कि जीएस में बहुत तगड़ी पकड़ बना के चलनी है। नेक्स्ट बात हम यहाँ पर रीजनिंग में करते हैं। अब रीजनिंग में यहाँ पर देख लो कि रीजनिंग में यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, रीजनिंग में अगर यहाँ बात करें तो रीजनिंग में 2 बातों का ध्यान रखना कि रीजनिंग में जो है सबसे पहला तो ये भूल मत करना है कि रीजनिंग आती है। कारण हम बताते हैं। आज मैं बच्चों से मिलता हूँ, सर 2017 में कोचिंग लिए थे, ठीक है, रीजनिंग में मेरा तब से कंप्लीट है, क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं? तो 25 में मात्र 20। अब आपको लग रहा है 20 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है यार, सर पागल है बोल रहे हैं 25 में 20 सही हो गए। भाई रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में 25 के 25 अटेम्प्ट होने चाहिए, तो तुम महागधे इंसान हो कि तुम 25 में 20 सवाल करके लेके आ रहे हो।
रीजनिंग फ्री फंड के नंबर देके जाता है। अब मेंटलिटी कैसे बन रखी है कि रीजनिंग वही पुराना वाला आ रहा है, भूल गए कि टीसीएस मतलब पैटर्न में आ चुका है और लेवल जो है वो रीजनिंग का बहुत तगड़ा और खतरनाक हो चुका है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, लगाने पड़ेंगे सवाल। ठीक है सर सीरीज बहुत कमजोर है, क्या करें भाई? सीरीज कमजोर है तो मैं पूछता हूँ कितने क्वेश्चन लगाए बाबू तुमने सीरीज के? सर नोट्स लगा लिए थे सर के जो उन्होंने पढ़ाए थे। अच्छा तो नोट्स ही लगाए हो, कभी प्रीवियस ईयर लगाए हो कि नहीं लगाए हो? नहीं सर नोट्स लगाए थे तो हो गया वहाँ पे, तो बस तुम नोट से लगा के रह जाना। क्या जरूरत है क्वेश्चन लगाने की भाई? अगला बंदा पागल है ना जो वहाँ पर वो 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पर किताब से। वो 200 क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस कर रहा है? क्योंकि उसको 200 सवाल मिलेंगे जिसके 200 तरीके होंगे सॉल्व करने के, जिसमें 200 अलग अलग पैटर्न लग रहे होंगे। तो वो 200 तरीके सीखेगा तो वो पागल है। और आप यहाँ हाथ पर हाथ बैठ के सिर्फ और सिर्फ लोगों से पूछते फिरेंगे बताइए ना सीरीज के सवाल कैसे सॉल्व करें। आप भागेंगे वो फेसबुक क्वेश्चन के पीछे, लोगों को टेस्ट करेंगे जाके, अपने टीचर को देखेंगे फेसबुक वाला क्वेश्चन देखे बन रहा है आपसे बताइए तो पहले, नहीं बन रहा ना, आप रीजनिंग के टीचर हो ही नहीं सकते। पागल इंसान, तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। उस टीचर का या वहां पर उसकी टेस्टिंग बाद में कर लेना, अपनी बुद्धि की टेस्टिंग पहले कर लो। कितने मॉक आपने बैक टू बैक ऐसा दिया और आपके 50 में 50 आए हैं कभी? बैक टू बैक आ रहे हैं, सारे पेपर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना? इतने छोटी चीज में भी अगर आपको नहीं आ पा रहा है ना तो मतलब यूं समझ लीजिए कि वो चीज छोटी नहीं है। फिर वो ऐसा है कि जो आपको खिला रहा है और आप खेल रहे हैं मदारी की तरह और भटक रहे हैं, बस आप पर भ्रम में जी रहे हैं कि आपको आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रीजनिंग में जो जो टॉपिक्स आपके वीक हैं पहले तो सिलेबस अच्छे से कर लो। और जिन्होंने सिलेबस अच्छे से कर लिया तो भाई अपने वीक पॉइंट को एनालाइज करो यहाँ पे। ठीक है कि जो वीक पॉइंट्स हैं आपके, अगर आपको लगता है कि मेरा सिलॉग जो है वो गड़बड़ है, खत्म है, मेरा 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, और चारों स्टेटमेंट के क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बन रहा है मेरे से सवाल, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर बोलूंगा कि भाई साहब आपको वीडियो देखने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है कैलेंडर के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, सीखिए ना सर। डाइस के क्वेश्चन नहीं बन रहे, सीखिए ना। काउंटिंग फिगर में प्रॉब्लम आ रही है, सीखिए ना। आप यहाँ पर जो वीक पॉइंट है उन्हीं को तो सीखिए और उनके ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर आपके कैसे 50 में 50 नहीं आते हैं। ऑलरेडी विक्रमजीत सर ने इतना करा रखा है, मुझे लगता है यूट्यूब पर वो इकलौते रीजनिंग के ऐसे टीचर हैं जो इतने टाइम से कॉन्टिन्यूअसली हर सब्जेक्ट को मैं मतलब हर यहाँ पर एग्जाम्स को कवर अप भी कर रहे हैं और इतने ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोस देख चुके हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से पहले रीजनिंग का वेटेज रहता था, ठीक है, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं होते थे यूट्यूब पर फ्री एक्सेस देने में। लेकिन इन्होंने जो है अपने सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्लासेस दी हैं, ऑलरेडी इतना करा रखा है। आप जो भी टॉपिक इनका सर्च करेंगे मिलेगा, पढ़िए ना। आप कहते हैं ऐसा टॉपिक नहीं मिलता, सारा अवेलेबल है, आप पढ़ के तो देखो, सर्च करके तो देखो, आपको सब कुछ मिलने वाला है। पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत तो यहाँ पर आएगा ना भाई। ठीक है मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ पेड नहीं होती, फ्री भी होती है और उसमें भी क्वालिटी होता है, आप पढ़ के तो देखो पहले। ठीक है तो हर चीज़ इन्होंने करा रखा, आप बेहतर तरीके से करो, आप प्रैक्टिस करो यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर की बुक से, जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो यार आप। ठीक है तो इस पर काम करो आप। लास्ट जो हो जाता है वो आपका हो जाता है लास्ट में आपका मैथ्स। और मैथ्स के लिए मैं बताता हूँ, मैथ्स के लिए एकदम ठीक है, देखो मैथ्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो सिर्फ 2 बातें बोलूँगा यहाँ पर कि सिलेबस और लास्ट में हो गया प्रैक्टिस। ठीक है ये 2 बातों पर काम करो मेरे भाई। सिलेबस कंप्लीट किए बिना कुछ नहीं हो सकता है, फर्जी तरीकों में मत जिंदा रहा करो। ठीक है जैसे मान लो कि अगर सिलेबस कंप्लीट है तो 60 दिन 60 मैराथन देखो, जो कि एक मेरी मैराथन है, बहुत अच्छा फायदा पहुंचाएगी आपको। ठीक है जो आप ई बुक लगाओ, प्रैक्टिस करो और भी चीज़ें करो। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो। मैं कभी नहीं बोलता कि आप मुझसे पढ़िए, मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे कि आपको जिनका अच्छा लगता है ना आप उनसे पढ़िए। मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे लिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे लिए आपका भविष्य इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए आपका जो है इंस्पेक्टर लगना इंपॉर्टेंट है। मैं वो सपने देखता हूँ यहाँ पे। मैं अपने कभी इस तरीके से नहीं देखता कि पूरे इंडिया में जो है सारे बच्चे मेरे से पढ़े, किसी के पास कोई ना जाए ना, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए यार। हाँ जहाँ पर कोई गलत करेगा वहाँ मैं क्वेश्चन करूंगा, जहाँ पर कंटेंट में कमी आएगी किसी के तो वहाँ पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे भी फील होता है, आप भी देश के नागरिक हैं, अगर कहीं पर कुछ गलती होगी तो आप भी कहेंगे यहाँ पर कि सर ये गलत है, यहाँ पर उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे, क्योंकि हमें उसकी समझ है जो आपको नहीं है। मुझे पता है यहाँ पर कि इस चीज़ की रेलिवेंस ऐसी होनी चाहिए और वहाँ पर मेरे को जरूरत पड़े तो शायद मैं अपने लिए 2 बातें सुन लूंगा, लेकिन आपके लिए 2 बातें सह नहीं सकता। बस मैं इतनी बातें बोलूंगा। आपको जहाँ अच्छा लगता है, जिस टीचर का अच्छा लगता है, लेकिन आप वहाँ से पढ़िए। यूट्यूब अच्छा लगता है वहाँ से लीजिए, बैच अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं। और यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में भी मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मेरी आने वाली किताब है उससे पढ़ो, इस टीचर की वो किताबें पढ़ो। बस इतना बोलूँगा कि 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी सवाल हुए हैं ना उनको लगाओ। फ्री में लेना है, मैंने ई बुक अपलोड कर रखा है, वहाँ से लगा लो। और अगर आपको कोई किताब से पढ़ना है मेरे भाई तो यहाँ पर जो है किसी भी किताब से लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस ईयर की सारी किताबें अच्छी हैं।
ठीक है, बस प्रैक्टिस करो यहाँ पर अच्छे तरीके से, क्वेश्चन टिप्स पर घूमने चाहिए, इनके स्मार्ट अप्रोच पर काम करो, इनके स्मार्ट कंसेप्ट पर काम करो, वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और इस पर काम नहीं होगा तो नैया डूब जाएगी, बंटा धार हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो इसके ऊपर काम करिए और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं मैथ्स में आप लोगों के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब में। मेरे यूट्यूब के ही सेशंस अगर किसी ने ढंग से फॉलो कर लिए ना तो उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। 60 मैराथन अपने आप में एक मास्टरपीस है। प्रशांत सर की अगर आप देखोगे तो इंग्लिश के 75 वीडियो अपने आप में मास्टरपीस है। आप पढ़ो ना यार, इंग्लिश में उन्होंने इतना मेहनत कर रखा है, 75 वीडियोस की मास्टरपीस दे रखी है। मैंने 60 मैराथन दे रखा है, विक्रमजीत सर ने 60 मैराथन दे रखा है, ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके अलावा अगर आपको कोई और कंटेंट पड़ता है तो यार यूट्यूब तो है, सर्च करो, टॉपिक का नाम टीचर्स के आ जाएंगे इतने सारे, लिस्ट पढ़ना शुरू करो, क्या फर्क पड़ता है। आपको इंस्पेक्टर बनने से मतलब है, ये नहीं है कि हाँ यहाँ पर किसी का भक्त बनना है। मत बनो मेरे भक्त, मैं पहले भी कहता हूँ, ठीक है। अपने आप में अपने सिलेक्शन के लिए मरो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपना शेड्यूल बनाओ और उसके बाद हफ्ते के 2 दिन जो है वो सैटरडे और संडे मात्र भाई रिवीजन पे जान लुटा दो। कुछ नहीं पढ़ेंगे और मात्र यहाँ पर रिवीजन करेंगे। बस मेरा ये फोकस होना चाहिए कि रिवीजन करना ही करना है, बस कुछ भी हो जाए। क्या फ़ायदा वोकैबुलरी पढ़ने का, क्या फ़ायदा यहाँ पर मैथ्स लिखने का, क्या फ़ायदा कुछ और करने का, जब मेरे भाई आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाए। कोई फ़ायदा है? नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है सर, कोई फ़ायदा नहीं है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, सैटरडे संडे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें बात आती है कि सर मॉक टेस्ट कब लगाएं। तो देखो, अगर बिगिनर हो तो मॉक टेस्ट मत लगाना, डीमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला, यकीन मानो। यहाँ पे मॉक टेस्ट तब लगाया जाता है जब 30 से 40% सिलेबस हो, और वो भी सिर्फ संडे टू संडे यहाँ पर, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट जैसे मानो संडे टू संडे लगा रहे, क्यों लगा रहे हैं? हमारी सीधी सीधी बात बोलूँ मैं तो औकात का पता चलते रहे। देख बेटा, तेरा जीएस कमजोर है, कायदे से जीएस पर ध्यान दे दे। तेरा मैथ्स कमजोर है, मैथ्स पर ध्यान दे दे। मेंसुरेशन में तेरे ऐसे वाले सवाल गलत होते हैं, चुपचाप उस पर फोकस कर लो, तो नंबर नहीं होगा। गिरोगे, संभलोगे, टूटोगे, बिखरोगे, सैचुरेशन पॉइंट आएगा, स्कोर नहीं बढ़ेगा, ठीक है भाई। ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आईसीयू देखा है, आईसीयू में क्या होता है यहाँ पर कि ऐसे ग्राफ चल रहा होता है, ऐसे पूरा एकदम दिख रहा है ना, ऐसे। और जिस दिन मेरे भाई कहानी ऐसे शून्य हो गई ना, खत्म है कहानी, इंसान गया भाई, गया गया। तो जीवन में अप डाउन आना बहुत जरूरी है। ये ग्राफ बताता है कि आप जिंदा हैं, आप इंसान हैं, आप रोबोट नहीं हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं। कभी आप पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, कभी न्यूट्रल रहते हैं। जरूरी है, कोई टेंशन नहीं। हर दिन एक जैसी पढ़ाई नहीं होती, किसी दिन 9 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 6 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन नहीं पढ़ते, ठीक है। बट पढ़ तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, सफर में आगे बढ़ तो रहे हैं, कामयाबी मिलेगी भाई। मेहनत जो करेगा उसी को मिलेगा ना, जिसने मेहनत की नहीं उसको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं, खाली कटोरा, ठीक है। तो ये मेहनत करते रहो, होगा। मॉक में स्कोर अप डाउन जाते रहेंगे, बट हिम्मत नहीं हारना है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, ठीक है, बाकी लोग 2 साल में सिलेक्शन लेके जाते हैं, उन्हें 2 साल में नहीं मिला, कंसिस्टेंट रहे तो 4 साल में जरूर मिला, ठीक है। मेरी बात से सहमत हो तो लाइक करके जरूर बताओ। लाइक आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो, बात विचार में खो चुके हो भाई। लाइक वाइक भी कर दिया करो सेशन को यार, ठीक है। और आप इस परिवार से जुड़े रहो और अच्छी जानकारी आपको मिलते रहे, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब के बटन को टीप देना है और जो है नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।